जय जय राधा वल्लभ, जय जय कुंज बिहारी। जय जय राधा वल्लभ कुंज बिहारी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अर्थात भोजन, निद्रा, भय एवं मैथुन ये सभी आचरण पशु और मनुष्य दोनों में समान होते हैं, किंतु धर्म ही इन दोनों को एक दूसरे से पृथक करता है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग पश्चिमी दुनिया के उस सिद्धांत को विश्वास करने लगे जिसमें मनुष्य का सामाजिक प्राणी पशु कहा जाता है। भगवत चरणानुरागी भारत की सनातन वैदिक संस्कृति के ध्वजवाहक एवं तपपुत्र ऋषियों की पावन प्रज्ञा के धनी भारतवासी राष्ट्र भक्तों के लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम देव संस्कृति के पुजारी हैं। दुनिया की सबसे पुरानी आर्षवाणी ऋग्वेद की संहिताएं हमारे रक्त में है, नसों में है। मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, व्यास, वाल्मीकि एवं भरत, उष्णा तथा बृहस्पति की पीयूषमय वाग्धारा जिस देश में चिंतन की स्तोत्र स्तुनी है, जहाँ के गंगा जल की एक बूंद नितांत लौकिक प्राणी को भी स्वर्ग तथा मोक्ष देश देती है, ऐसे देश को सोशल एनिमल का देश एवं ऐसे देशवासियों को सोशल एनिमल होने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हमें इस कुचक्र से बचना होगा। कहाँ तो हम उस मनु की संतान हैं जिनके हाथों निखिल ब्रह्मांड के श्रेष्ठ भगवान को भी मत्स्य बनकर प्रस्तुत होना पड़ा। हम उस गौरवशाली संस्कृति की देन हैं जिसके समक्ष परब्रह्म भी कभी बामन, कभी पुत्र, कभी नरसिंह और कभी कच्छप बनते रहते हैं। जिस भूमि पर मानव बनने के लिए देवगण तरसते रहते हैं और जहाँ के हर व्यक्ति का जीवन धर्म से चलकर मोक्ष तक की यात्रा करता है। दूसरी भाषा में कहे तो हम अमृत पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। और हमारे में से ही कुछ ऐसे सपूत है जो अपने को सोशल एनिमल कहलाने में गौरव की अनुभूति करते हैं। राष्ट्र के लिए एक कितने दुर्भाग्य की बात है। हमारे धर्म शास्त्र, वेद एवं सभी श्रुति सम्मत स्मृति ग्रंथ ये कहते हैं कि हम कहीं बाहर से आए नहीं बल्कि यहीं के परंपरागत मूल निवासी हैं। हाँ, बाहर के लोगों ने मानवता की शिक्षा हमसे अवश्य ली है। ध्यातव्य है कुछ लोगों का कुछ चक्रपूर्ण कथन यह भी है कि हम बाहर से आए हैं। जरा सोचिए तो कि ऐसे लोग मूल भारतवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं और इस प्रकार के इतिहास लेखन से देश में किस प्रकार के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसे लोग भीतर से जनता में राष्ट्रव्यापी विष का बीज बोकर ऊपर ऊपर शांति, एकता एवं सद्भाव की स्थापना तथा नकली मानवता एवं कृत्रिम राष्ट्रीयता की रक्षा करने का खोखला दावा करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। सच तो यह है कि धर्मशास्त्र अर्थात स्मृतियां ऐसे ही कुछ चक्रों के जाल को विनष्ट करने के निमित्त एकमात्र साधन है। ऐसी स्थिति में मानवता की रक्षा आधुनिक शास्त्र संरचना अथवा इसी तरह की अन्य बातें करके तथा कथित लोग धर्मशास्त्र रूपी गंगा को भी दूषित करने में लगे हुए हैं, जिनसे उन्हें भय है, क्योंकि स्मृतियाँ और श्रुतियाँ ही हमें या हमारे देश को दूषण से बचा सकती, अन्य कोई नहीं। षड्यंत्री लोगों का चिंतन यह है कि करोड़ों प्रकार की विपत्तियों के आने पर भी इस देश की सनातन परंपरा को इसी धर्मशास्त्र ने बचा लिया था। अतः यदि अपना प्रभाव कुछ भी जमाना है तो इससे पहले
यह आवश्यक है कि उस मूल स्तोत्र स्तुनि को भी सुखा दिया जाए, जिससे भारत को जीवन शक्ति प्राप्त होती रही है और होती रहती है। जिस प्रकार ग्रीष्म काल का सूखा अंकुर भी मेघ जल को पीकर हरा हो जाता है, उसी प्रकार विदेशी सतह से आक्रांत भारतीयता का अंकुर भी समय पाकर विकसित हो जाता है। अतः बाहरी शक्तियां अब असली जीवन शक्ति के मूल अंकुर को ही खत्म करने पर लगी हुई है। इसलिए ब्राह्म शक्तियों के एजेंट कभी स्मृति, कभी धर्म, कभी वेद और कभी निरूपित सिद्धांतों एवं व्यवस्था का विरोध करते रहते हैं। देखिए, धर्म को कर्तव्य कहते हैं और यह अति व्यापक है, क्योंकि जीवन की प्रत्येक चेष्टा धर्म और अधर्म बन जाती है। यदि शास्त्र अनुकूल चेष्टा हुई तो धर्म, और यदि शास्त्र प्रतिकूल चेष्टा हुई तो अधर्म है। इसलिए खाना पीना, देखना, सुनना तथा सोना जागना सभी धर्माधर्म के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बलि वैश्व देव पूर्वक तथा भगवत आराधना पूर्वक भोजन हुआ तो धर्म हुआ, किंतु बिना भगवत स्मरण तथा अभक्ष्य भक्षण किया तो अधर्म होगा। देव दर्शन करे, शास्त्र वचन सुने तो पुण्य, और यदि अनुचित दृष्टि से किसी को देखे या निद्रा सुने अथवा करे तो पाप हो जाएगा। इसलिए धर्म को छोड़कर कोई भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। शास्त्रों में पुरुषार्थ 4 है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनमें धर्म प्रधान है। धर्म से अर्थ, धर्म से काम, धर्म से धर्म अर्थात परलोक के लिए सुखद पुण्य और मोक्ष, ये चारों धर्म से ही प्राप्त है। इस जन्म के धर्म से परलोक में सुख प्राप्त होता है और निष्काम भाव से भगवत पाद पकंजानुष्ठित कर्मों से चित्त शुद्धि एवं भगवत भक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान द्वारा प्राणी को मोक्ष मिलता है। अतः संसार में मनुष्य का श्रेष्ठ सुहृद धर्म ही है। वही परलोक में साथ देता है। वहाँ इसके अतिरिक्त अनेक कोई नहीं होता। वहाँ तो धर्म स्थिति केवलम। शास्त्र के अनुसार प्राणी का धन भूमि तक साथ देता है, पशु गोष्ठ तक, नारी घर के द्वार तक, प्रियजन शमशान तक और शरीर चिता तक का साथी है। किंतु परलोक की अखंड एवं निर्भंग यात्रा में धर्म अंत तक साथ देता है। कहा भी जा गया है कि भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं जो धर्मनिष्ठ होते हैं। धनानि भूमो पशुवत्सम गोष्ठे नारी गृह द्वारी जना शमशाने देह चित्तायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवलोकः। भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं जो धर्मनिष्ठ होते हैं। यदि धर्महीनों पर वे अनुग्रह करते हैं तो भी उन्हें धर्मनिष्ठ बनाने के लिए ही, क्योंकि हम सभी प्राणी उसी अखंड निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य सत्ता की संतान है। भगवान धर्म और धार्मिक के ही रक्षक है। उस पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित जन यह समझते हैं कि धर्म करने वाले दुखी रहते हैं और अधर्म करने वाले सुखी तथा उन्नत होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की उन्नति वास्तविक उन्नति नहीं है और न उनका सुख वास्तविक सुख ही है। वह तो मरीचिका है। इसलिए उनसे सावधान रहकर और यदि कष्ट भी सहना पड़े तो सहकर धर्म का अनुपालन करना चाहिए तथा धर्म शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म और धर्म शास्त्र ही भारत की आत्मा है। इसके बिना हमारा और हमारे राष्ट्र तथा समुची मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। सिद्धि सुख और परम गति प्रद सनातन धर्म आदि वचन धर्म के व्यापक अर्थ को व्यक्त करते हैं। इन वचनों के अनुसार धर्म वह तत्व है जो जगत को धारण करता है, जिसके सेवन और पालन से अर्थात धारण से प्राणी परम उत्कर्ष को प्राप्त होता है। धर्म की उक्त परिभाषा के अनुसार जो कुछ है वह धर्म ही है, धर्म के बाहर कुछ भी नहीं। ऐसा होने पर भी
जिससे जीवन और जगत की स्थिति में गतिरोध रुकावट उत्पन्न हो वह धर्म है, और जिससे जीवन और जगत की स्थिति संभव और सुचारू हो वह धर्म है। अभिप्राय यह है कि जीवन और जगत को असंतुलित करने वाला तत्व अधर्म है तथा जीवन एवं जगत को संतुलित रखने वाला तत्व धर्म है। गीतोक्त देवी संपत्ति के द्वारा जीवन और जगत की स्थिति व्यवस्थित संतुलित अर्थात नियमित रहती है। अतः अभय अंतकरण की संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति आदि का नाम धर्म है। इसके विपरीत आसुरी संपत्ति के द्वारा जीवन और जगत की स्थिति व्यवस्थित असंतुलित अर्थात डम्बाडोल हो जाती है। अतः दंभ दर्प अभिमान आदि का नाम अधर्म है। संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना देवी संपदा संपन्नों का स्वभाव है। सर्वभूता हिते रता। इसके विपरीत संपूर्ण प्राणियों के हित पर पानी फेरना अर्थात कुठाराघात करना आसुरी संपन्नों का स्वभाव है। यह नियमों के द्वारा जीवन संतुलित रहता है। अतः मनवादी धर्मशास्त्रों ने यम नियमों के अंतर्गत सिद्ध होने वाले धृति आदि को धर्म कहा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।